श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज कहते हैं, जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में दृष्टि और श्वास चंचल रहते हैं तो मन भी चंचल रहता है। सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद में दृष्टि और मन की चंचलता नहीं रहती है, पर श्वास की गति बंद नहीं होती है। इन स्वाभाविक बातों से जाना जाता है कि जब जब दृष्टि चंचल है, मन भी चंचल है। जब दृष्टि में चंचलता नहीं है, तब मन की चंचलता जाती रहती है और श्वास की गति होती रहने पर भी दृष्टि का काम बंद रहने के समय मन का काम भी बंद हो जाता है। अतएव यह सिद्ध हो गया कि मन के निरोध के हेतु में दृष्टि निरोध की विशेष मुख्यता है। मन और दृष्टि दोनों सूक्ष्म हैं और श्वास स्थूल है, इसलिए भी मन पर दृष्टि के प्रभाव का श्वास के प्रभाव से अधिक होना अवश्य ही निश्चित है। दृष्टि के 4 भेद बतलाए गए हैं: जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि। दृष्टि के पहले 3 भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता रहने पर मन की विशेष ऊर्ध्व गति होगी और मन सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद को प्राप्त कर उसमें लय हो जाएगा। जब मन लय होगा तब सुरत को मन का संग छूट जाएगा। मन विहीन हो शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निःशब्द में अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में पहुंचकर वह भी लय हो जाएगी। अंतर साधन की यहाँ पर इति हो गई। प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ।